Hello everyone and Jai Jagannath to all. To my YouTube and Instagram family, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है because after one full year of hard work, patience, discipline and consistency, we are into a family of 1000 subscribers on YouTube. Exactly 1 year पहले मैंने अपनी जर्नी YouTube पर शुरू की थी with a small dream and a small simple line from zero to something, let's do it together. लेकिन मेरी जर्नी यहाँ पर शुरू नहीं हुई थी. जो स्टोरी है ना, उस वक्त शुरू हुई थी जब मैंने अपने आप को खोजने की, ढूंढने की शुरुआत की थी. मैं आज आपको वो जर्नी, वो स्टोरी के बारे में बताने चाहती हूँ जो स्टोरी कैमरा के पीछे थी. जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तब मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, ना कि मैंने कभी सोचा भी था मैं कुछ ऐसा रिकॉर्ड करूँगी. ना वीडियोस ली थी, ना फोटोज़ लिए थे, ना ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ सोचा भी था. लिटरली बिकॉज उस टाइम मुझे नहीं लगा था कि मैं एक दिन अपनी जर्नी पूरी दुनिया के साथ शेयर करूँगी. एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ और एक एक्स बैडमिंटन प्लेयर रही हूँ. बैडमिंटन मेरे लाइफ का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट था. वी बिलोंग्स टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पर पढ़ाई को ज़्यादा फोकस दिया जाता था घर में. तो ऐसे ही मुझे ड्यू टू फॉर माई करियर स्टडीज़ मुझे बैडमिंटन छोड़ना पड़ा. और बैडमिंटन छोड़ने के बाद धीरे धीरे मेरी लाइफस्टाइल चेंज हुई. और जब मैंने बैडमिंटन छोड़ा ना, तो उसके बस 1 to 2 months बाद मुझे थायराइड का इश्यूज़ हुआ और जिसके वजह से मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ. मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था. मुझे 30 kgs इंक्रीज हुए वेट विद इन 6 month. विद इन 6 month मुझे 30 kg वेट इंक्रीज हुआ. मेरा एक टाइम ऐसा आया जब मेरा वेट 67 से 97 kg तक पहुंच गया. और सच बात ये है कि मेरे लिए एज ए स्पोर्ट्स पर्सन ये सब कुछ एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. फ्रॉम 67 to 97 बहुत ही ज़्यादा था मेरे लिए. 30 kgs गाइस, 30 kg. क्योंकि मैंने अपने लाइफ में इतना ज़्यादा वेट कभी भी गेन नहीं किया था. मुझे बचपन से खेलने कूदने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, बहुत. और मैं फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी, बहुत ज़्यादा. लेकिन आफ्टर बैडमिंटन जब छोड़ना पड़ा और फिर मैंने अपना पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस दिया और फिर मुझे थायराइड का इश्यूज़ हुआ. उसके बाद 30 kg जो मैंने वेट किया ना, इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी टू एक्सेप्ट. और स्पेशली एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, डिफ़िकल्ट होता है, बहुत गिल्ट फील होता है अपने बॉडी पर ऐसा एक चेंजेस देखने के लिए जहाँ पर कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता. ओनली वी आर गेनिंग वेट रैदर दैन डूइंग एनीथिंग एल्स. फिर ऐसे ही मैं बैठी थी और डिप्रेशन में थोड़ी चली गई थी बिकॉज ऑफ माई वेट. और फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, अभी मेरे को शुरू करना है, कुछ तो करना है अपने. फिर से मुझे वापस अपने वेट रिड्यूस करना है, फिर से मुझे वही 67 kg आना है. एंड फिर मेरी जर्नी शुरू हुई और मैंने सारा डिटेल्स अपने चैट जीपीटी को दे दिया था. मेरा हाइट, वेट, एवरीथिंग, सारा कुछ चैट जीपीटी से शेयर किया था. उनसे कुछ डिटेल्स वगैरह लाई. मुझे कुछ आइडिया आया, कुछ नॉलेज आया अबाउट माय वेट, हाइट एंड एवरीथिंग. कितना कैलोरीज का खाना है, कितना नहीं खाना है, क्या खाना है. और फिर ऐसे ही शुरू होता है मेरे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का पार्ट, जो कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था. नीदर एनी ऑफ यू नो दिस. और जब मैंने ये जर्नी शुरू किया था ना, तो मैं कैसी थी, जब मेरे को सारे एक्सरसाइज वगैरह बहुत अच्छे से आते थे. बट आफ्टर इंक्रीजिंग 30 kg आपको एक्सरसाइज करना, जंपिंग वगैरह करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इंजरी होता है अपने नी वगैरह में, ज़्यादा पेन वगैरह होता है. तो मैं क्या करूँ तो क्या करूँ. नीदर आई वॉज एबल टू डू जंपिंग जैक्स एंड ऑल, और ना मैं कुछ अदर एक्सरसाइज कर पा रही थी. फिर मैंने सोचा कि सबसे ज़्यादा
फैट बर्निंग तो अपना वर्किंग ही होता है, रनिंग तो होता है। रनिंग तो मैं कर नहीं सकती थी बिकॉज आई वॉज 97 एट दैट टाइम। और फिर मैंने क्या किया ना, अपना वर्किंग का सिस्टम शुरू किया। तो फिर मैंने क्या किया, मैं लगभग 15 दिन तक 1 किलोमीटर का वॉकिंग किया। उसके बाद धीरे धीरे मैं 2 किलोमीटर पे गई, फिर मैं गई 3, फिर मैं गई 4, फिर मैं गई 5, फिर मैं गई 6, फिर 7, फिर 8। ऐसे करके मैं रेगुलरली 8 किलोमीटर्स ऑफ वॉकिंग या फिर 5 किलोमीटर्स ऑफ वॉकिंग कंप्लीट करती थी। डेली का मेरा 10,000, 11,000, 12,000 स्टेप मैं कंप्लीट करती थी विद अ गुड डाइट। और हर दिन एक छोटी जीत थी मेरे लिए। जब मैं अपना किलोमीटर्स बढ़ा रही थी, स्टेप्स बढ़ा रही थी, हर दिन मेरे लिए एक छोटी सी जीत थी। हर स्टेप मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहा था। और तब मुझे समझ में आया कि बूंद बूंद से समंदर बनता है, एंड विच इज़ वेरी ट्रू। मेरे लिए वो जो लाइन कि बूंद बूंद से समुंदर बनता है, मेरे लिए वो मैं ऐसे एक्सप्रेस करना चाहूँगी कि एक एक बूंद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। क्योंकि एक एक स्टेप मेरे लिए एक बूंद थी, एक एक हेल्दी चॉइस मेरे लिए एक बूंद थी, एक एक दिन कंसिस्टेंट रहना मेरे लिए एक बूंद थी। धीरे धीरे वो सारे बूंदे जब मिल गई ना, और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। उस वक्त मैंने बिना जिम गए 20 kgs ऑलमोस्ट लॉस कर लिया था विदाउट गोइंग टू द जिम। और जब मेरा वेट 97 था, आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। और जब मेरा वेट 97 से 77 kg गया, मैं क्या ही बताऊँ, तब पहली बार मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस आया। तब मैंने सोचा यार कि वाई नॉट टू शेयर विथ यू ऑल गाइज, बिकॉज सोशल साइट मेरे लिए बहुत ही न्यू था उस टाइम। आई वॉज टोटली नॉट अवेयर अबाउट यूट्यूब। और अगर यार मेरी जर्नी किसी को इंस्पायर कर सकती है, किसी को कॉन्फिडेंट बना सकती है, क्यों शेयर नहीं किया जाए। फिर ठीक वहीं से मुझे यूट्यूब का आइडिया आया। लेकिन यार सच बात बताऊं, यूट्यूब स्टार्ट करना मेरे लिए इजी बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मुझे ना यूट्यूब के बारे में कुछ नॉलेज है ना, अभी भी है। मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, सब है। लेकिन स्टिल आई एम वेरी न्यू टू यूट्यूब। ना मुझे यूट्यूब का एल्गोरिदम पता है, ना इंस्टाग्राम का पता है, ना कुछ एडिट्स वगैरह मुझे आते हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऐसे यूट्यूब्स में मैं खुद सर्च करती हूँ, देखती हूँ, फिर जाके एडिट वगैरह करती हूँ कि हाँ हाँ ऐसे कुछ होना था, ये ऐसे थंबनेल बनाते हैं एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। सबसे शर्म आ रही है, मुझे फ़ोन भी ठीक से यूज़ करना नहीं आता था। मुझे सिर्फ ऐसा आता था कि भाई हाँ, फ़ोटो वगैरह अपलोड कर लिया, हो गया, थोड़ा गूगल कर लिया, चैट जीपीटी यूज़ कर लिया अपने पढ़ाई के लिए, बस हो गया। और क्या चाहिए फ़ोन से, इतना एडिट वगैरह में कौन घुसेगा, क्या करेगा। मुझे ये सब क्या बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। मुझे नहीं पता था कि कैमरा को किस एंगल से रख के रिकॉर्डिंग करना होगा, कौन से एंगल पर कैमरा रखने से ठीक आएगा, वॉइस ओवर कैसे करते हैं, ये सारा बिल्कुल भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था। फिर मैंने एक नया ट्राइपॉड लिया, धीरे धीरे मैंने रिकॉर्ड करना सीखा, धीरे धीरे एडिटिंग सीखी, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया। अभी आप जो वीडियो सारा देख रहे हो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मिस्टेक, बहुत ज़्यादा लर्निंग्स, बहुत सारी प्रैक्टिस हैं जो कि मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, तो उस टाइम ऑलरेडी मेरा 20 kg वेट लॉस हो चुका था। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि यार मैं अपनी फाइनल रिजल्ट नहीं देखूंगी। अपनी जर्नी, अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल, अपनी जो भी चीज़ें, अपनी ग्रोथ एंड ऑल, मैं सारा शेयर करूंगी आप सबके साथ। और फिर 2026 1 जुलाई को मैंने जिम ज्वाइन किया, और फिर से वही से शुरू होता है मेरा जिम की जर्नी। एक बिगिनर की तरह मैंने जिम में एंट्री ली, नए नए एक्सरसाइज सीखे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली मैं। अभी भी मैं जिम में सीख रही हूँ, अभी भी मैं खुद को इम्प्रूव करने में लगी हूँ, और अभी भी वही मेहनत, वही सब कर रही हूँ अपना बेस्ट वर्जन आपके सामने लाने के लिए। और मेरा जर्नी यही कहता है कि अपने आप को बेस्ट प्रूव करें, बेस्ट। मेरी यूट्यूब जर्नी का और एक स्पेशल पार्ट है कि मैं उड़ीसा से हूँ, और जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तब मैं वॉइस ओवर्स वगैरह सब उड़िया लैंग्वेज में दे रही थी। फिर क्योंकि आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट माई रूट्स, माई कल्चर। फिर मैं एक दिन बैठी थी, मैं सोची कि यार अगर मैं उड़िया लैंग्वेज में बोलूँगी तो
तो सारे लिमिटेड हो जाएंगे, मेरा जर्नी सिर्फ उड़ीसा के अंदर ही रह जाएगा, इट विल बी लिमिटेड। फिर मैंने सोचा यार लिमिटेड नहीं रखना है मुझे, बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरी जो स्टोरी है, मेरी जो स्ट्रगल है, मेरी जो डिसिप्लिन है, जो हार्डवर्क है, जो कंसिस्टेंसी है, वो आउट ऑफ उड़ीसा के बाहर भी जाए, इंडिया के हर अलग अलग कॉर्नर्स पे पहुँचे, मेरे जो स्ट्रगल्स वगैरह हैं वो सब देखे, अलग अलग कॉर्नर्स में पहुँचेंगे, इंडिया हो, आउटसाइड इंडिया हो, तो वो कनेक्ट कर पाएँ, वो मेरी स्टोरी को फील कर पाएँ। उसी दिन से मेरे हिंदी और इंग्लिश दोनों को इन्वॉल्व करना ऐड कर दिया था अपने यूट्यूब वीडियोज़ में, बिकॉज ड्रीम्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती, हार्डवर्क्स की कोई बाउंड्री नहीं होती। आज हम 1000 सब्सक्राइबर में पहुंच गए, लेकिन ये सिर्फ एक माइलस्टोन है, डेस्टिनेशन नहीं है। मेरा गोल सिर्फ नंबर में नहीं है, मेरा गोल है कि एक ऐसी फैमिली बनाना जहां हम साथ ग्रो करें, साथ में स्ट्रगल करें, साथ में मेंटेन करें और एक दूसरे की जर्नी का एक पार्ट बने। और अगर कभी भी आप मेरी तरह अंडर कॉन्फिडेंट फील करते होगे तो परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, स्टार्ट करो, गलती करो, सीखो, इम्प्रूव करो। ट्रस्ट मी गाइज, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप स्टार्ट करते हो। और आज आप लोग जो जर्नी देख रहे हो मेरा, वो भी एक छोटे से स्टेप से ही शुरू हुआ था, एक स्मॉल स्टार्ट। थैंक यू सो मच उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी, लाइक्स किया, कमेंट्स किया, सब्सक्राइब किया और मेरी जर्नी का एक पार्ट बने। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बिलीविंग इन मी। 1 year, 1000 subscribers and countless lessons. This is just the beginning. From zero to something. Let's continue this journey together. And yes, और एक बात, पेशेंस ने शुरुआत कराई, डिसिप्लिन ने चलना सिखाया और कंसिस्टेंसी हमें यहाँ तक ले आई। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द टाइम, ट्रस्ट योर सेल्फ। Thank you so very much once again to all the 1000 subscribers. Thank you so very much. Jai Jagannath.